हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स ओनली। सो कुछ लंबे समय के बाद जो है आज वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सो कोई बात नहीं, जब हम जाग गए तभी सवेरा हो गया। ठीक है, तो आइए फिर आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो थर्ड यूनिट है +2 की NCERT की। तो मैट्रिसेस पे जाने से पहले आप लोगों को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, तो मैट्रिसेस बेसिकली अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग रोज एंड कॉलम। सो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं 2 4 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 5 4 1 6 7 ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा मैट्रिसेस एंड देयर टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इंटू n मतलब इसकी कितनी भी रो हो सकती हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इनडेफिनेट लिखा है, डेफिनेट नहीं है ये कि 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 4 है। इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 4 6 5 1 7। यहाँ पे देखिए m कितना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास 3, सॉरी 2। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और n नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो इसका मतलब 2 जो है 3 के बराबर है नहीं। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सो देयर फिर इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए। तो आप मैट्रिक्स को डायरेक्टली देख के अब पता लगा सकते हैं कि रेक्टेंगुलर है या नहीं है। ठीक है, ओके। सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, m इंटू n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब आपके पास अगर नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएं तो आपने कुछ नहीं देखना है, सीधा किस पे टिक लगाना है, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर है 2 4 5 1, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो m क्या होता है नंबर ऑफ रो और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हो सकता है आपको MCQs में आ जाए। तो किसी मैट्रिक्स की ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के बताया है। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, TRA। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, कोई भी हो, चाहे चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे आपके पास स्क्वायर हो, तो इनके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, उनका आपने सम कर देना है और वो आपकी ट्रेस हो गई। ठीक है, जैसे 2 + 1 + 3 ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इन डायगोनल एलिमेंट को जब आप ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, एक सॉरी वो आपके पास क्या निकल जाएगा, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, सो थर्ड है देखिए रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे इसका नाम है उसी से आप पता लगा सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, और रो वेक्टर। तो और इसकी एक क्या डेफिनेशन हो सकती है, ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 इंटू n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। 1 इंटू n का क्या मतलब हो गया, सिर्फ एक रो और नंबर ऑफ कॉलम जो हो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए n लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इसका क्या होगा, उल्टा होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, और अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप m इंटू 1 इज कॉल्ड रो सॉरी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती हैं, उसे क्या बोलेंगे भैया, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास देखिए 5 जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। भैया इसको तो देखने की जरूरत है नहीं आपको, आपने सीधा क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाएं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स,
तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या पीछे मैंने बताया कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एम, ठीक है, सॉरी एन इंटू एन बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताने की जरूरत अब है नहीं, मैंने बता दिया, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। देन एलिमेंट ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे इज कॉल्ड ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इधर, ठीक है। देखिए ये है आपके, इसको पहले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए वन वन, ये है ए वन टू, ये है ए वन थ्री, मैं 3 की ले रहा हूँ। उसके बाद है आपके पास ए टू वन, ठीक है, उसके बाद है ए टू टू, उसके बाद है ए थ्री थ्री, उसके बाद आएगा सॉरी यहाँ पर ए टू थ्री आएगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है, पहली रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो अब इसने बोला कि डायगोनल एलिमेंट, अब आप सोचेंगे कि डायगोनल तो ऐसे और ऐसे होते हैं डायगोनल, ठीक है। तो मैंने पीछे बताया कि सम ऑफ डायगोनल, और मैंने ऐसे ही बताया सम करने के लिए, ऐसे क्यों नहीं बताया, ऐसे तब नहीं बताया भैया, हैं तो यही हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, जिनको मैंने लाइन के नीचे लिखा है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, ए आई जे, ठीक है, मैंने ये लिखा ए आई जे, बट आई जो है वो जे के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए वन वन है तो वन वन आ गया, ए टू टू है, ए थ्री थ्री है, ए फोर फोर है, ए फाइव फाइव है। इस तरह से चलते जाएंगे, उन्हें ही डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix is called a diagonal matrix if all element except those in leading diagonal are zero। तो देखिए सिंपल भाषा में इसको अगर मैं समझाऊँ आपको कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों एक्सेप्ट डायगोनल, मतलब देखो जैसे इसके नाम है तो इसके डायगोनल जीरो नहीं होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसके भी सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसके भी सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसके डायगोनल जो हैं वो नॉन जीरो हैं और इसके भी नॉन जीरो हैं, पर फर्क क्या है, इसमें डायगोनल कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 654 लिखा है, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 3 3 3 है, अगर 6 5 4 अगर ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम ना हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे और साथ में डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, और ऑर्डर और रैंक निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। जैसे इसके नाम लिखा है ना, यूनिट और आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मतलब 1, ठीक है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 1 1 1 1, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो 3 चीज़ें आप क्लियर रख लेना, डायगोनल, स्केलर और यूनिट। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो अनइक्वल होते हैं, और स्केलर में डायगोनल इक्वल होते हैं, और आइडेंटिटी में डायगोनल 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। तो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में आता है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस और एक होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं आपको पहले अपर बताता हूँ। तो अपर में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर इफ ए आई जे इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ए आई जे इक्वल टू 0 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, और साथ में कंडीशन क्या लिखी है, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे।
तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जीरो होगा जहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो जे से बड़ी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 4, यहाँ पे तो क्या आएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, ये A11, ठीक है, ये क्या है A12, ये क्या है A13। यहाँ पे देखो क्या है A21 आई जे, ठीक है, इसको बोलते हैं आई और इसको जे। तो आई जो है वो जे से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना बड़ा, तो ये एलिमेंट क्या होगा जीरो। और यहाँ पे क्या हो गया A22, ये बराबर है A23, आई छोटा है। इसके बाद एक क्या हो गया A3, तीन जो है वो बड़े हैं एक से, तो ये एलिमेंट क्या हो गया जीरो। A32, तो ये एलिमेंट ये जो है इससे बड़ा है तो ये भी जीरो हो गया। आगे क्या है A33। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए आई जीरो, ए आई जे जो है वो जीरो होता है कब, जब आई जो है वो ग्रेटर देन जे हो, उसे हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए आई जे जो है वो जीरो कब होगा, जब आई छोटा होगा जे से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा मैंने A12, तो आई छोटा है ना, देखो वन जो है वो छोटा है जे से, इसके साथ क्या हो गया A13, वन छोटा है 3 से। उसके बाद ये आ गया A23, तो ये वन, ये जो है वो छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, तो ये एलिमेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो अपर मतलब आई बड़ा होना चाहिए और लोअर मतलब आई छोटा होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स इन विच अपर ट्रायंगुलर विच इज सॉरी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, इसे हम क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो ये अपर ट्रायंगुलर होनी चाहिए या लोअर ट्रायंगुलर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं भैया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी एक है, जल्दी जल्दी से इनको कर लेते हैं कंप्लीट, थोड़ा सा लेंथी हो गया वीडियो पर, चलो कोई नहीं। कंपेरेबल मैट्रिसेस, तो यहाँ पे लिखा है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, वो कंपेरेबल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो मतलब ये देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसमें 3 रो हैं, 2 रो हैं 3 कॉलम है, 2 × 3 है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये किस टाइप की है 2 × 3 की, और ये भी किस टाइप की है 2 × 3 की। तो इनका ऑर्डर जो है वो क्या है 2 × 3 है, इसका भी 2 × 3 है। 2 × 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो दो मैट्रिक्स को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो। अब अगर यहाँ पर मैं 3 × 2 की मैट्रिक्स ले लेता ना, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, ए और बी जो है वो इक्वल तभी होंगी इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देखिए बोलने का क्या मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी आपके पास अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो इनका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, इसका क्या ऑर्डर है 2 × 2, और इसका भी क्या है 2 × 2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था 3, वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल है क्यों, यहाँ पे 3 है 7 7 5 5 2 2 9 9 6 6, ठीक है। तो ये क्या हो गई इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। तो तब तक आप इनको अच्छे से समझिए, फिर से रिवाइज कीजिए और मैट्रिसेस का कंसेप्ट जो है अच्छे से दिमाग में बिठाइए। अब बचता है आपको ऑर्डर, वैसे मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा कि रैंक और ऑर्डर जो है अच्छी तरह से आप कैसे निकालते हैं। तब तक आप इस सारे को अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। ओके बाय।